Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. In today's video, I am here to talk about my another interview experience with EXL Sector 135. I hope you are doing well. If you are watching me for the first time, welcome and welcome back to my channel. And let's get into the video. सबसे पहले I reached to the building 135, Sector 135. जैसे ही मैं बिल्डिंग के सामने पहुंचती हूँ वहाँ पे एक QR कोड दिया होता है फॉर द इंटरव्यूअर्स और फॉर द विजिटर्स. वो हमें स्कैन करना होता है नॉर्मली एंड देन जो भी डिटेल्स उसमें पूछी जाती है वो हमें बस फिल करना होता है, जिसके बेस पे हमें एंट्री टोकन मिल जाता है. पहले हमने अपना QR स्कैन किया, देन जो भी उन्होंने डिटेल्स मांगी थी, जस्ट बेसिक डिटेल्स थी, आपका नाम, ईमेल एड्रेस एंड आधार कार्ड नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड जैसे ही हमारा टोकन कार्ड मिला, हमें सीधा जाके लेफ्ट साइड की साइड मुड़ना था. हमारी बिल्डिंग EXL की लेफ्ट साइड पे है. जैसे ही हम बिल्डिंग में एंटर करते हैं वहाँ पे हमें सबसे पहले गार्ड से अपना आधार कार्ड और अपना जो CV है वो क्रॉस चेक कराना होता है और अपने टोकन नंबर को दिखाना होता है कि हमने बाहर रजिस्टर कर दिया है. देन उन्होंने हमसे हमारी CV, अपना हमारे आधार कार्ड और हमारे 2 फोटोग्राफ्स भी मांगे थे, तो उन्होंने उसको अपने पास रख लिया. देन हमें बोला कि आप ये QR कैन स्कैन करके इसमें जो बेसिक डिटेल्स है वो भी फिल कर दीजिए. वो हमारा सारा ही काम, जितना भी हमारा प्रोसेस था वो हमारा गेट पे ही हुआ था गार्ड के थ्रू. देन हम लोगों ने वेट किया. वेट करने के थोड़ी देर बाद हमारा नाम कॉल आउट हुआ. हम गए रिसेप्शन पे हमसे एक और QR स्कैन कराया गया एंड देन उसमें जो डिटेल्स थी वो हमें फिल करनी थी. उसमें हमारा बेसिक 10th 12th एंड ग्रेजुएशन और इफ़ यू हैव एनी मास्टर्स और एनी अदर डिप्लोमा कोर्स डिग्री, तो वो हमें डिटेल फिल करनी थी. उसके बाद हमें इंडक्शन में बैठा दिया गया. थोड़ी ही देर में हमारा नाम कॉल आउट हुआ. जो भी HR हमारा इंटरव्यू लेने वाले थे, तो मैं अपने फर्स्ट राउंड के लिए गई. इंटरव्यू राउंड में उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट मुझसे पूछा कि इंट्रोडक्शन दो, आपने कोई एक्सपीरियंस है आपका किसी भी जॉब में, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ और आपने वो जॉब क्यों छोड़ी ये मुझे बताओ. जैसे ही मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने जॉब क्यों छोड़ी ये बताया, देन उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपकी सैलरी पैकेज क्या थी. तो मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो बताया एंड अकॉर्डिंग टू दैट उन्होंने मुझे मेरी सैलरी ऑफर की. तो उन्होंने मुझसे बोला कि 25 इन हैंड मिलेगी, 30 CTC है. एंड मैंने बोला ओके. देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हैं, कैब अवेलेबल हैं और नाइट शिफ्ट आपकी US के लिए नाइट शिफ्ट्स होगी. मैंने कहा ओके. देन मैंने वेट किया बाहर. सेकेंड राउंड मेरा मैनेजर राउंड था. देन हम लोग वेट कर रहे थे. वाइल वेटिंग मेरी मुलाकात एक लड़की से होती है. वो भी उस दिन इंटरव्यू के लिए आई थी. वॉक इन था उनका भी, बट वो TCS में ही जॉब करती थी और उनको 5 साल का एक्सपीरियंस था. मैं फ्रेशर थी. मेरी फ्रेंड को 1 से 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और जिनसे हम बात कर रहे थे उनको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था. सेम प्रोफाइल के लिए वो आई थी. देन तो पहले उनको बुलाया गया जिनसे हम मिले थे, जिनसे हम बात कर रहे थे, जो TCS से आई थी. उनका और मेरा जो इंटरव्यू था वो सेम इंसान ने ही कंडक्ट किया था. तो पहले वो गई अपने इंटरव्यू के लिए. वो जैसे ही बाहर आती है, मेरा नाम कॉल आउट हुआ. मैं गई, अपना इंटरव्यू दिया मैंने. मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए जैसे कि आपने अपने बारे में बताओ पहले तो. देन मैंने जो प्रोजेक्ट्स मेंशन की थी मेरे अपने CV में, तो उन्होंने मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो हार्ट से रिलेटेड था. देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैंसर के बारे में पता है कि नहीं. मैंने बताया कि यस, कैंसर के बारे में पता है. ट्यूमर के बारे में पूछा. वो ट्यूमर और कैंसर के बारे में इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि वो लोग इंश्योरेंस देते हैं कैंसर और ट्यूमर पेशेंट्स को. तो मुझे पता था इंश्योरेंस के लिए है, बट स्पेसिफिकली कैंसर्स के लिए है ये मुझे नहीं आइडिया था. तो उन्होंने मुझसे बताया ऐसा ऐसा है. देन उन्होंने मुझसे और कुछ नहीं पूछा. उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ वेट करो. देन मैं बाहर वेट कर रही थी. थोड़ी देर बाद हम दोनों ही वेट कर रहे थे. मेरी फ्रेंड का भी तब तक हो गया था. बट मेरी फ्रेंड को बोला गया था कि आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला था वो मैनेजर आज अवेलेबल नहीं है, तो आपका वर्चुअल राउंड मंडे को होगा. आप तब तक वेट कीजिए, आपके पास मेल आ जाएगी लिंक की. आपको शाम तक एक दिन 4 से 6 बजे तक के बीच में आपका इंटरव्यू हो जाएगा. उसका उस दिन इंटरव्यू नहीं हुआ था, हमारा हुआ था सिर्फ. एंड मेरा और जो TCS से जो लड़की आई थी हम दोनों का ही थोड़ी देर में रिजल्ट अनाउंस हो गया. तो हम दोनों का ही नहीं हुआ. बट वो बहुत जैसा उसको एक्सपीरियंस था उससे मुझे लगा कि उसका इंटरव्यू अच्छा गया था. पता नहीं क्यों वो सिलेक्ट नहीं हुई. बट हम में से हमारे साथ और भी 2-4 लोग थे, किसी का भी नहीं हुआ, बस उनमें से एक ही लड़की का हुआ. देन मैं वापस आई. मैंने अपने फ्रेंड को बताया
एंड मैंने अपने कुछ पुराने प्रीवियस कलीग्स को बताया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि EXL जो है वो मोस्टली कैंडिडेट्स, रेफरल कैंडिडेट्स को ही लेता है, और अगर आप वॉक इन के लिए जाते हैं मोस्टली आपके चांसेस हैं कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। एंड दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और एडिशन टू दैट, क्योंकि मंडे हो चुका है, मेरी फ्रेंड के पास कोई भी ईमेल नहीं आया है फॉर द वर्चुअल राउंड, सो उसने पूरे दिन वेट किया कि शायद उसके पास आ जाए। तो मेक श्योर अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि आपका राउंड आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट डे या डे आफ्टर डे आपका इंटरव्यू होगा, तो आप जो भी आपको बता रहा है आप उस HR का नंबर या ईमेल कोई एड्रेस लेकर आए, जिससे कि आप उनको कांटेक्ट कर सके कि आपके पास कोई मेल नहीं आया तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए। बट आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस इससे ये रहा कि शायद अगर आपके पास मोस्ट प्रोबेबली नहीं आ रहा है या आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बेसिकली इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप वॉक इन है। अगर आपके पास कोई रेफरल है तो चांसेस है कि आप 90% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, मैनेजर राउंड जैसा कि अब तक मेरे इंटरव्यूज़ गए हैं। बट TCS जिसने वो 5 साल का एक्सपीरियंस था जिसको, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये समझ आया कि अगर उसका इंटरव्यू इतना अच्छा जा सकता है देन उसने सारे आंसर्स अच्छे से बताए, क्योंकि उसको 5 साल का एक्सपीरियंस था, वो कॉन्फिडेंट थे कि हो ही जाएगा। स्टिल उसका नहीं हुआ है। तो आई थिंक अगर आप EXL में अगर आप जाते हैं, अगर आप वॉक इन हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इस होप्स के साथ ना जाए कि अगर आपका बेस्ट गया है तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद EXL। एंड अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है या आपको ऐसी कोई स्टोरी पता है तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, आई विल डेफिनेटली रीड इट। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरव्यू, अनदर स्टोरी। बाय बाय।